तक नहीं है, इसलिए इतने दुबले हो। क्या मांस नहीं खाते या डाइट कर रहे हो? लखा बोला, अगर आप हर महीने मेरी तनख्वाह न काटते तो मुझे रोज ये घास नहीं खानी पड़ती। मुझे रमेश जैसा ही सख्त बनना पड़ा ताकि वो मुझ पर भरोसा करे, लेकिन मुझे हर समय ध्यान रखना था क्योंकि कहा गया था कि लखा पागल है। लखा ने बड़े सम्मान से मुझे बैठाया और पूछा, आप अचानक क्यों आए हो? अगर खाने के लिए नहीं तो खाकर चले जाना, रात हो गई है। मुझे समझ आ गया कि वो मुझे भेजना चाहता है, जबकि नियम था कि सूरज ढलने के बाद लकड़ी के घर से बाहर नहीं जाना। मैंने कहा, मैं इतनी दूर आया हूँ और तुम मुझे भगा रहे हो। मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, बस बताओ एक रात रुकने के कितने पैसे लोगे? लखा बोला, आपसे पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा, अगर पैसे नहीं लिए तो अगली तनख्वाह भी नहीं दूंगा। तब लखा गुस्सा हो गया और बोला, दूसरों को मुफ्त रखता हूँ लेकिन आपसे 250 लूंगा। मेरे पास ठीक 250 थे इसलिए दे दिए। लेकिन लखा अचानक शक करने लगा और बोला, रमेश तो हमेशा कंजूस होता है, आज इतना बड़ा दिल कैसे? मतलब तुम रमेश नहीं हो, तुम कौन हो? वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे याद आया पहचान नहीं खोलनी है। मैंने जोर से कहा, मैं ही रमेश हूँ और मैं जिसे चाहूँ पैसा दूं, जिसे चाहूँ ना दूं। ये सुनकर लखा शांत हो गया और बोला, माफ कीजिए, मैं जरा बहक गया था। शायद लखा का पागलपन बीच बीच में आता है या मेरी किसी बात ने उसे भड़का दिया था। इतना कहकर वह शांत हो गया।